एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हो रही है। तो अभी मैंने आप लोग को दिखाया, कुछ इसने गिरा दिया था किचन में, तो मैं फटाफट से देखी किचन में आई रजाई से हट के। तो यहाँ आके देखा तो पूरी दाल गिरा रखी है इसने। तो मैंने इसको दाल दी थी मसूर की कि इसको बीन लेना और बीन के धो के चढ़ाना। तो इसने चढ़ाना तो दूर रहा, बीनने जा रही थी तो जाने से पहले ही इसने पूरी दाल गिरा दी। तो यहाँ पे फिर मैं गई थी, फिर मैंने इससे बोला कि सारी दाल समेट। तो देखिए इसे दाल नहीं समेटने आ रही, क्योंकि कुछ दाल नीचे गिर गई थी, कुछ गैस के पास ही, कुछ पानी में ना भीग गई थी। तो मैंने इसको हटाया, फिर उसके बाद मैं गई किचन में, मैंने पहले पूरी दाल साफ़ करी। फिर भी पता है गैस के चारों तरफ अभी दाल ही दाल हो रही थी। और कल ही मैं एक तो राशन का सामान लेके आई थी, इसने आधी से ज़्यादा दाल मतलब मेरी गिरा दी इसने। तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, दाल जो गिर गई वो वापस तो नहीं आ सकती, ना हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा भीग गई थी, थोड़ा नीचे भी गिरे थे ना गंदे में, तो मैंने नहीं उठाया। इसके बाद बस गाइस मैंने यहाँ पे दूसरी दाल ली और दाल लेके बस उसको चढ़ा दी कुकर में। और यहाँ पे मुझे ना पानी प्यास लगी, मुझे लग तो बहुत देर से रही थी, मगर मैंने कहा किचन में जब जाऊँगी तभी पानी पीऊँगी। तो देखिए बस पानी पिया। और इसके बाद देखिए मैं लाई थैली, जो मैंने कल आप लोग को दिखाया था ना कि मैं काली मिर्च लाई थी और इलायची लाई थी ग्रीन वाली। तो मैंने सबको एक प्लेट में रखा और इसको अच्छे से बीन लिया। यहाँ पे वैसे तो कुछ था नहीं, फिर भी मैंने इसको बीना, इलायची और काली मिर्च को। तो मैंने कहा चल, इसने दाल तो गिरा दी वानी ने, तो मैंने वानी से बोला जब तक मैं किचन में खाना बना रही हूँ तब तक तू इलायची और ये काली मिर्च दोनों पीस ले। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको दे के आई हूँ अभी दोनों चीज़। और बाकी जो इसका कूड़ा था ना, सारा मैं एक थैली में डाल रही हूँ और इसके बाद थैली को मैं फेंक देती हूँ नीचे। और इधर यहाँ पे पानी को, फिर जब मैंने ना ये दोनों चीज़ दे दी तो मुझे याद आया कि एक चीज़ अभी मुझे और देनी इसको पीसने के लिए, क्योंकि आज का जो काम था मेरा यही था। कल मैं सारा जो राशन का सामान था लेके आ गई थी, बस पीसना ही रह गया था जो पीसने वाला था। तो मेरा जो दूसरा चीज़ था पीसने वाला वो था धनिया। तो वो भी अभी मैं थोड़ी देर में इसको दूंगी। मैंने कहा जब तक ये पीस रही है तब तक मैं अपने जो दाल के लिए ना तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2-3 लहसुन की कली लिए, तो बस इसको फटाफट से मैं छील लेती हूँ। और मेरा आधे से ज़्यादा ध्यान ना वानी की तरफ था बार बार, क्योंकि उसने दाल तो गिरा दी थी। और दाल गिराने के बाद मेरे को एक चीज़ की टेंशन हो रही थी, मैंने कहा पीसने तो दे दिया मैंने, कहीं फिर से मतलब कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि उसको नहीं आता है ना पीसने अभी। इसके बाद देखिए मैंने इससे बोला कि चावल बीन लें जब तक जाके, क्योंकि इसका जो फेवरेट काम है ना वानी का, चावल बीनने का। इसको आप चावल जितने भी दे दो बीनने के लिए कुछ नहीं कहेगी, और कितना टाइम भी लगा देगी चावल बीनने में। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसको दिया है चावल बीनने। तो आप लोग के मन में एक बात और आ रही होगी कि वानी स्कूल क्यों नहीं गई है और कृष्णा नहीं है। तो मैं बता दूं गाइज़, इन लोगों के चल रहे हैं पेपर, और वानी का जो आज पेपर नहीं था, इसका रोज़ ऐसे ही हो रहा है, एक दिन पेपर हो रहा है, एक दिन छुट्टी हो रही है। और कृष्णा के डेली पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए कृष्णा रोज़ जा रहा है, वानी एक दिन छोड़ के जा रही है। तो बस आज ये घर में थी, मैंने कहा क्यों ना इसे थोड़ा बहुत काम करा लिया जाए, मतलब कुछ सिखाना हो जाए इसको। तो यहाँ पे गाइस देखिए मेरा जो लहसुन था वो भी मैंने छील लिया है और उसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है, और दाढ़ू में थोड़ा सा तेल डाला है। मतलब देखिए डिब्बे में एक भी तेल नहीं था, ज़रा सा था, मैंने उसी से मैंने उसमें तड़का दिया। क्योंकि अगर हम ऊपर से तड़का देंगे ना दाल में, तो तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कम तेल में भी काम चल जाएगा। हाँ, अगर पहले आप तड़का दो के बाद दाल छौंक के बनाओगे तब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल चाहिए होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं ऊपर से ही तड़का देती हूँ ताकि तेल भी थोड़ा कम यूज़ हो, और तेल कम ही खाएँ ऐसा होता है मुझे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें जीरा और लहसुन दोनों डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा भुन गए, और मैं अब कुकर की जब मैंने सीटी निकाली ना, मतलब गैस निकाली, तो देखा कि दाल भी मेरी पक चुकी थी। बस इसको फटाफट से दे देती हूँ यहाँ पे तड़का। और जिस टाइम तड़का देते हैं ना उस टाइम गाइस इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, क्योंकि हींग, जीरा और लहसुन, ये तीनों चीज़ें एक साथ जब मिल जाती है ना तो उसकी खुशबू अलग ही लगती है। और मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है ये तीनों चीज़ की, मतलब तड़के वाली दाल खाने में। तो मैं हमेशा ऊपर से ऐसे ही तड़का देती हूँ।
और ये जो येलो दाल है, ये मेरे बेटे की फ़ेवरेट दाल है, मतलब कृष्णा की बहुत ज़्यादा पसंद करता है येलो दाल। आप उसको अरहर की दाल, मसूर की दाल खिला दोगे, दोनों दाल बहुत पसंद करेगा। मगर हाँ, कोई दूसरी दाल खिला दोगे जैसे कि काली दाल होती है उड़द की, तो वो बिल्कुल नहीं खाता है वो। तो आज मैंने अरहर की दाल ही बनाई है। वैसे भी अधिकतर लोगों की मनपसंद दाल अरहर मसूर ही होती है। अब और लोगों की तो मुझे नहीं पता, मुझे भी अरहर मसूर काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस देखिए उसने चावल भी बीन दिए वारी ने, और मैं चावल जो धो के ना चढ़ा देती हूँ उसको। और यहाँ पे टाइम शायद मुझे अभी लग रहा है 1:45 होने वाले थे, कृष्णा आने वाला था। क्योंकि कृष्णा के आने से पहले ही मैंने चावल धो के चढ़ाए थे। तो देखिए गाइस, कृष्णा है आने वाला, तो मैं फटाफट से बस चावल चढ़ाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मुझे धनिया भी पिसवाना था वानी से। मतलब जो छोटे-मोटे काम है ना, मैं दोपहर में निपटा लेती हूँ। जैसे कि धनिया पीसना हो गया, तेल खाली करने को किसी में, या मिर्च पीसना हो गया, या किसी चीज़ को बीन के रखना, या मतलब सिलाई कर लेना, या कुछ कर लेना। मतलब छोटे-मोटे काम ना मेरे दिन में हो जाते हैं, और इसी टाइम कर पाती हूँ। सुबह हमारा काम बहुत रहता है, और शाम को मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे को ना ठंडा ज़्यादा लगता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मुझे ठंडा सबसे ज़्यादा लगता है। हाँ, मैं कपड़े भले कम पहनती हूँ, मतलब एक स्वेटर पहनूँगी, ज़्यादा नहीं। मगर लेकिन ठंडा मुझे बहुत लगता है, इसलिए यहाँ शाम हुई ना, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ कर लूँ। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा? बस यही सब होता है ना, तो इसलिए मैं सा आधे से ज़्यादा काम सुबह निपटाती हूँ, उसके बाद दिन में, और शाम को तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बस मैं आई देखिए तेल की बोतल लेके, तो ये जो मंदिर का शीशी है ना तेल की, उसमें मैं तेल डाल रही हूँ थोड़ा-सा। क्योंकि पहले जब न्यू शीशी या न्यू पाउच खोलती हूँ ना, तो पहले मंदिर वाले उसमें डाल देती हूँ, ताकि जूठा ना लगे, गंदा ना हो हाथ-वाथ का। तो यहाँ पे देखिए बस मैं तेल लेके आई, मैंने मंदिर की जो शीशी थी उसमें यहाँ पे तेल भर दिया। और इसके बाद देखिए वानी को मैंने अब दिया है धनिया बीनने। तो यहाँ चावल देख रहे हैं आप परात में, इसने निकाले थे चावल बहुत ज़्यादा से, तो मैंने ना थोड़े से कम बनाए। मैंने उसको कम कर दिया, मैंने कहा तू अपने पास ही रख चावल ये वाले, और उसमें डाल दे। और यहाँ पे देखिए इसको दिया है मैंने धनिया पीसने। तो पीसने का काम, चावल बीनने का काम तो वानी ही करती है, मतलब घर में मैं इसी से कराती हूँ। और इसको यही अच्छा लगता है। ये नहीं कहती कि मतलब हाँ, मैं खाना बना दूँ। खाना बनाने के लिए बहुत पीछे रहती है ये। बस इसको ऐसे काम करवा लो, पीसने का और चावल बीनने का और आटा गूँधने का, आटा भी गूँध देती है। बस वही बनाने का काम कुछ नहीं कर सकती, ऐसा काम बहुत कर देगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हल्दी और जो मिर्च वग़ैरह सब इसने यहाँ पे डाल दी है। और इसके बाद देखिए ढक्कन लगाया। और आप लोग ना थोड़ा ढक्कन देखिए गंदा सा लग रहा होगा, येलो-येलो सा, मतलब हल्दी का। तो ये भी इसी ने ही करा है। जिस टाइम दाल गिराई थी ना, उसी टाइम इसने ढक्कन भी गिराया था, और जो हल्दी का वो नहीं होता है डिब्बा, वो भी गिरा दिया था। और हल्दी ना नमक के ऊपर डाल दी थी इसने। तो मेरे से ये पता है क्या पूछ रही थी कि मम्मी नमक का डिब्बा कहाँ है? इसमें नमक का डिब्बा तो है ही नहीं, आपने नमक का डिब्बा नहीं बना रखा है। मतलब ऐसा बोल रही थी। इसको ये नहीं पता कि हल्दी जो उसने नमक के उसमें मिक्स कर दी, तो नमक भी ना हल्दी बन गया था। तो मेरे को इतनी हँसी आ रही थी ना इसकी बात सुन के, क्योंकि इसको ये खुद ही नहीं पता कि नमक का डिब्बा इसमें मिल गया है करके। और इसके बाद देखिए गाइज़, यहाँ तो वो पीस रही है, तो मैं आ गई अंदर, और इसने मसाला जितना भी था ना सब डाल दिया है डिब्बे में। और इसके बाद जितना भी धनिया बस मेरा पिसा हुआ था ना, ज़्यादा हो गया था, मतलब डिब्बे में इतना नहीं आया था। तो मैंने उसकी थैली में बस रबड़ लगाई, मैंने कहा अगली बार काम आ जाएगा, तो मैंने कहा इसको अंदर रख के आ जाती हूँ। तो भाई बस यही है डेली का ना, रोज़ का मेरा यही रूटीन है। बच्चों के संग टाइम कब चले जाता है, कब बीतता है, पता बिल्कुल भी नहीं चलता। ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कब सुबह हो गई, कब दोपहर आई, कब शाम, मतलब दिन का पता बिल्कुल नहीं चलता। और बच्चे कब बड़े हो जाएँ ये भी पता नहीं चलता। तो देखिए गाइज़, इसके बाद यहाँ पे कृष्णा भी आ चुका है, और आते के साथ ही वो सबसे पहले रिमोट ढूँढता है। तो मैं उससे पहले पूछ रही हूँ कि पेपर कैसा हुआ? तो मेरे से बोला था पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत मस्त हुआ, ऐसे बोल रहा था। क्योंकि आज का जो पेपर था इसे पूरा रटा हुआ था, मतलब ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन वाली जो मैम है ना, इसकी पूरी तैयारी पहले ही करवा देती हैं। तो इसको इतना भारी नहीं लगता है एग्ज़ाम अपना। तो फिर यहाँ पे देखिए रिमोट ढूँढना है, तो मैंने इसको हाथ भी उठाने के लिए करा। तो मेरी आदत है, मैं हर बात-बात पे थोड़ा-सा हाथ उठाती हूँ, मगर मारती नहीं हूँ बच्चों को डराने के लिए। इसके बाद देखिए गाइज़, मैं आई अंदर, तो जो इसके कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने सारे समेटे। और यहाँ आके ना मेरे को परेशान कर रहा था। देखिए मैंने भी इसको परेशान किया कि मुँह धो ले, ये कर ले, देखिए पड़ी हूँ पीछे, मगर नहीं मानता है। तो ये तो गया देखिए बाहर, फिर इसके बाद देखिए फिर आया, कमीज़ उतारी फेंक के चले गया।
फिर मैं यहाँ पे जो थोड़ा-सा ना बिस्तर झाड़ रही हूँ और आप रज़ाई देख रहे हो, ये रज़ाई को भी मुझे अभी इसमें भी थोड़ा बहुत काम करना था। मतलब रज़ाई ये मत समझना कि फट गई, फटी नहीं है। मैं इसको क्या करूँगी, मैंने जो कवर धोए थे ना, इसको चढ़ा रही हूँ इसमें, तो सील लूँगी। अगर बिना सिले आप कवर को ऐसे ही डालोगे ना, तो कभी रज़ाई उधर को चले आती है, कभी कवर उधर चले आता है। और अभी पता है एक रात हमने ऐसी ही ओढ़ी तो कवर कहीं भाग गया, रज़ाई कहीं भाग गई। तो इसलिए देखिए मैं करने बैठी ही थी, तो वानी ने मेरे को आवाज़ दी, मम्मी यहाँ आओ करके देखिए कैसे लड़ाई। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है, इतनी हर बात-बात पे देखिए कैसे एक-दूसरे के ऊपर चढ़े आ रहे हैं मारने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जितना करेंगे लड़ाई करो, क्योंकि मैं ना बहुत कम से मेरे हाथ उठते हैं बच्चों के ऊपर। हाँ, मुँह से बहुत बोलती हूँ मैं, मगर हाथ नहीं उठाती। और इसके बाद देखिए वानी ने मेरे को दिया रिमोट कि मम्मी आप रख लो करके, देखिए अब मेरे पास लग गया छीनने में, तो मैंने नहीं दिया। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब तक ये मुँह हाथ नहीं धोता मैं इसको रिमोट बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। नहीं तो ये मुँह हाथ नहीं धोता सीधे टीवी में लग जाता है अपना टीवी देखने के लिए। इसके बाद देखिए वानी ने फिर छीनने आ रही रिमोट, तो वानी छीनेगी कभी कृष्णा, मतलब यही चल रहा है। तो हम तीनों का ना घर में इसी तरह चलता रहता है। और बच्चे जब अपने साथ के होते हैं ना गाइज़, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर, कब रात। तो मेरा इन दोनों से ही दिन भर टाइम पास हो जाता है। मतलब बच्चे आए नहीं, मुझे फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और बच्चे होने से घर में ना रौनक बहुत ज़्यादा होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के साथ, अपने बच्चों के साथ। और खुश भी होती हूँ कि हाँ, दोनों एक जैसे ही हैं, लड़ाई भी शैतानी फिर एक हो जाते हैं एकदम। इसके बाद देखिए दोनों ने रिमोट दे दिया एक-दूसरे को, और मैं आ गई अंदर अपनी सिलाई करने, जो मुझे रज़ाई टाँगनी थी ना वो करने। और यहाँ पे मेरी रज़ाई ना थोड़ी-सी उधड़ी भी थी, बस उसको भी मैं सिलूँगी। और देखिए गाइज़ कितनी देर तक ना मेरे से धागा नहीं डल रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग ना वहीं जा रहा था अभी कृष्णा वानी की तरफ ही, कि क्या कर रहे हैं करके और क्या देख रहा है करके इस तरह। तो मेरा ध्यान ना उस देखिए अभी भी मेरे से धागा नहीं डला है। तो वही होता है ना, कभी-कभार धागा एकदम पड़ जाता है, कभी नहीं पड़ता है। तो बड़ी देखिए गौर से लगी हुई हूँ धागा डालने में, और बड़ी मुश्किल से ना मुझे थोड़ी देर बाद मेरे से सुई में जो धागा है ना वो डालूँगी, और बड़ी देर में देखिए गाइज़ यहाँ पे डला है मेरे से धागा। आप देख सकते हो कितनी देर में। तो जब दिमाग कहता है ना कि एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ काम हो रहा है, तो नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरा जो ध्यान था ना सारा बच्चों की तरफ था कि अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं दोनों का जो लड़ाई थी ना बिल्कुल सलाह-मशवरा करवा के आई थी और आके बैठ गई थी अपने काम में, मगर ध्यान फिर भी मेरा उधर ही है। तो यहाँ पे गाइज़ बस मैं अपनी जो रज़ाई है ना इसको अच्छे से टाँक लेती हूँ, ताकि जो इसका कवर है ना बिल्कुल ना सरके, ताकि हम आराम से ना रज़ाई ओढ़ पाएँ रात में। और कवर डाल के ना रज़ाई थोड़ी गर्म भी होती है, ऐसे ओढ़ोगे तो ठंडा-ठंडा लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा कवर डाल के ही रखती हूँ रज़ाई में, दोनों रज़ाई में अपनी। और 1-2 में तो नहीं है, मगर 1-2 में रखती हूँ जो ओढ़नी होती है हमें। तो चलिए गाइज़ आज का जो ब्लॉग है यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।